नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के ऑडिटोरियम सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभागृह में नए साल के मौके पर भोपाल एडवोकेट्स म्यूजिकल ग्रुप विधि सांस्कृतिक मंच की संगीतमय प्रस्तुति म्यूजिकल कार्यक्रम में भोपाल के एडवोकेट्स द्वारा फिल्म नदियां के पार कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया दीवाना इस कदर प्यार है जैसी सदाबहार मनमोहक गीतों के बीच गायकों ने तराने छेड़े तो दर्शक खुद को वाह वाह करने से रोक नहीं पाए। गानों को श्रोताओं ने खूब पसंद किया। कार्यक्रम में संयोजक महबूब अंसारी सचिन आर्या ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि विधि सांस्कृतिक मंच की संगीत में प्रस्तुति का ये चौथा वर्ष है। हर वर्ष कार्यक्रम हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम में सह संयोजक धर्मेंद्र बादवानी सोनू, सह संयोजक अनिल जेवार अन्नू, संरक्षक महेश मौर्य, अध्यक्ष सुरेश मालवीय, सचिव विवेक आर्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम पटेल ने भोपाल एडवोकेट म्यूजिकल ग्रुप को बधाई दी। ये मैं एडवोकेट महबूब अंसारी भोपाल एडवोकेट म्यूजिकल ग्रुप का संयोजक। हम अधिवक्तागण जो कि अपने काम में बहुत मसरूफ रहते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, न्यायिक जिम्मेदारियां हैं, इनको लेके हम लोग तनावपूर्ण क्षणों से भी गुजरते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हमने एक नया प्रयोग किया है कि एडवोकेट म्यूजिकल ग्रुप के जरिए से हमने संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया। ये हमारा चौथा कार्यक्रम है और ये अब के अनूठा कार्यक्रम है क्योंकि इसमें सिर्फ डुएट सॉन्ग्स भी हैं। इस डुएट सॉन्ग के जरिए से हमने ये आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं और हमें आशा है कि ये सब लोगों का, अधिवक्ताओं का भी, न्यायिक कर्मचारीगण, न्यायाधीशगण और आम जनता का भी हमें सहयोग प्राप्त होगा और आगे भी प्राप्त होता रहे। सर, ये कार्यक्रम क्या आम नागरिकों के लिए रखा गया है? सब है, खुला है, ओपन है ये सबके लिए। सर, जैसे कि संगीत की बात कही गई है, संगीत को लेकर बात करी गई है कि पहले के जो गीत होते थे, संगीत होते थे और आज के संगीत जो है उनमें क्या अंतर पाया गया है? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अपने अपनी रुचि पे निर्भर करता है। जहाँ तक मेरी रुचि का सवाल है, जहाँ इस हद तक मैं संगीत की गहराई तक में घुसा हूँ, तो जो 1950 से लेकर 1970 तक का जो संगीत, सिनेमा संगीत रहा, उसमें गीतकार, गीतों के बोल, संगीत की धुनें और हमारे महान गायक लोग जो थे उन लोगों का योगदान था। उसी हद तक जाके फिर हम जब वो सेटेलाइट पे या सिनेमा के पर्दे पर फिल्माए जाते तो उसमें हीरो हीरोइनों का भी बहुत बड़ा रोल होता था, डायरेक्टर का रोल होता था। अभी तो हमारे बहुत बड़े गायक, अमर गायक रफ़ी साहब का भी 24 दिसंबर को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। इस तरह और भी हमारे महान गायक जो निकले हैं, 4, 5, 6 गायक जो मेरी रुचि के हिसाब से निकले। तो समय कुछ और था, समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है। अब आज कितना बदल गया, संगीत बहुत बदल चुका है। सर, जैसे बात करते तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये माहौल का फ़र्क है इसमें। जिस तरह से आज हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है, जिस तरह से इंटरनेट ने समाज के हर एक क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया, वो सर्वोपरि स्थान हो गया, तो वो शॉर्टकट से ही चलना चाहते हैं। आज जो धुनें बन रही हैं, पहले धुनें बना ली जाती हैं और फिर उसके जाके गायक की आवाज़ ले ली जाती है, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले स्टूडियो में दिन भर, रात भर मेहनत की जाती थी, रीटेक होते थे और रीटेक होने के बाद फाइनल होता था। आज रीटेक नहीं होते, संगीत अलग टेप कर लिया, फिर जाके गायक से अलग आवाज़ ले ली, मिक्सअप किया, गाना तैयार। तो ये माहौल का फ़र्क है और कुछ नहीं। कार्यक्रम में कहाँ से गायक देखिए साहब, हमारे एडवोकेट्स हैं ज़्यादातर, तो एडवोकेट के साथ जो भोपाल के अच्छे गायक हैं, गायिका हैं, उनको भी शामिल किया है, वो भी हमारे साथ हो गए हैं। उम्मीद है कि हम लोग अच्छे ही करेंगे। भोपाल एडवोकेट म्यूजिकल के अध्यक्ष हूँ।
गायकी या संगीत में कोई अध्यक्षता नहीं रहती, उसमें एक टीम वर्क रहता है, सारे हम लोग साथी हैं और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारा डुएट स्पेशल है, चौथा कार्यक्रम है जैसा सर ने बताया है। और इसमें अधिवक्ता के साथ कुछ नॉन प्रोफेशनल सिंगर भी हैं। इस बार हमें हाई कोर्ट से भी सहयोग मिल गया है क्योंकि छुट्टी हो गई है, पूरा वीक छुट्टी है। तो छुट्टी के कारण भी हमें उम्मीद है कि संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सभी का हमको आपका मीडिया का भी हमें सहयोग चाहिए। निकाल के अपने बिल्कुल कार्य जो करते हैं बिल्कुल बिजी रहते हैं, उसका थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा माइंड को करते हैं। इसके लिए आपका परिचय? मैं विवेक आर्या, सचिव एडवोकेट म्यूजिक ग्रुप का। म्यूजिकल ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने तनावपूर्ण जीवन में और व्यस्त समय में इतना समय निकालना, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे मार्गदर्शक महबूब भाई को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और पूरी टीम को, क्योंकि इसमें कम से कम तैयारी में 15 से 20 दिन लगते हैं, क्योंकि हर एक को सेटअप जमाना सब करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये मालवी साहब हमारे इतने एजीपी है, बेस्ट टाइम को निकाल कर गायक गायिकाओं को टाइम भी देते हैं और नए नवोदित कलाकारों को उत्साहवर्धन भी करते हैं। तो मैं पूरी टीम को, एडवोकेट म्यूजिकल ग्रुप की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बधाई के पात्र हैं। हाँ सर, मैं एडवोकेट उमेश शिरोमणि द्विवेदी हूँ। मैं भी शौकिया गाना गाता हूँ। तो आज हम लोग वकीलों का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज़्यादातर वकील भाई ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में भोपाल की वकील हैं? नहीं, भोपाल के वकील हैं। हाँ सर, कैसे ये माइंड में आया, क्योंकि इतने व्यस्त समय आप लोगों का रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टडी करना होते, काफ़ी केस होते हैं, उसके बाद यहाँ समय निकालना, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? यार, ये हमारा चौथा कार्यक्रम है, पहला नहीं है। ये सवाल पहले कार्यक्रम में आया था कि कैसे कर लेते हो आप। अब तो हम लोग बस मन होना चाहिए करने का, उसमें से समय निकालना नहीं पड़ता। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कुछ भी काम करने का, आप कर लोगे। उसके लिए अलग से 24 घंटे आपके पास भी है ना, 24 घंटे हमारे पास भी है, 24 घंटे हमारे देश के पीएम के पास भी है। तो आदमी समय निकाल लेता है जो शौकिया काम करना होता है। सर, इनके साथ साथ क्या कुछ नया, मतलब कुछ प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ी या? नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम लोग लगभग 15-20 दिन से लगातार इस प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लगभग 20 से 25 के आसपास हम वकील भाई बहुत हैं हमारे साथी, डेली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग परफॉर्म करते हैं। हम कभी भी, ये चौथा प्रोग्राम है हमारा, और सफल इसलिए आता है कि हम लोग तैयार होकर के आते हैं। और बहुत अच्छे गाने वाले हमारे ग्रुप में, बहुत बढ़िया गाते हैं, अच्छी मतलब बड़े बड़े सिंगरों को टच करते हुए गाते हैं। बड़े सिंगर तो हो नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। अभी आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई। तो सर, जैसे कि ये जो मुहिम चलाई गई है गीत संगीत को लेकर, तो इसमें आगे क्या कुछ और प्लान किया गया है जिससे कि आगे कुछ अभी बढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, हमारा चौथा प्रोग्राम है, शुरुआत है। आगे हम एक खुद का एक बढ़िया ग्रुप बनाएंगे, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप जिसको बैंड कहते हैं। उस हिसाब से फिर हम अलग अलग जगह के पूरे एमपी शुरू करेंगे। एमपी से अच्छे एडवोकेट्स को लेंगे, वो ग्रुप बना करके परफॉर्म आगे जाके उसको बढ़ाएंगे। तो उसी तैयारी पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।